वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। नहीं, यहाँ तो दो चीजें हो गई ना। एक तरफ प्रधानमंत्री को आपने कर दिया जो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरी तरफ महामहिम को सामने लेकर के आगे और कह रहे हैं कि इस देश की सरकार महामहिम को वो आदर और वो सम्मान नहीं दे रही है जो मिलना चाहिए था। अब्दुल अहद भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। और सबसे पहले अब मैं दीपक रंजन आपका रुख कर रही हूँ, आपको किस चीज से दिक्कत है, किस चीज से विरोध है? क्योंकि आप लोग भी इसका बॉयकॉट कर रहे हैं कि आप उस दिन इसमें शामिल नहीं होंगे। बहुत बड़ा दिन है, एक नई संसद भवन, सभी को मिलना, इस देश को मिलना। जी देखिए, अभी शरद भाई कह रहे थे अशोक के स्तंभ को लेकर के, बात यहाँ पे अशोक के स्तंभ को नहीं है, बात यहाँ पे 28 मई को जो संसद भवन का जो उद्घाटन होने जा रहा है, हाँ। उसमें देश की प्रथम नागरिक महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो देश की सम्मानित राष्ट्रपति हैं, उनसे ना उद्घाटन करा करके ये उद्घाटन उसको प्रधानमंत्री से करा रहे हैं। तो हम विपक्ष वाले हम इस चीज को, हम जब ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने आई थी द्रौपदी मुर्मू जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि एक पिछड़ी जाति की महिला, एक दलित महिला, एक आदिवासी महिला को हम लोग जो है देश का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, उसमें विपक्ष को आपत्ति क्या है? और आज जब विपक्ष इस चीज की आपत्ति कर रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का ये अपमान नहीं है, ये अपमान एक आदिवासी महिला का। ठीक है सर, अब राष्ट्रपति का कह रहे हैं एआईएमआईएम की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी ने ये कह दिया कि ये इसका उद्घाटन तो लोकसभा स्पीकर को करना चाहिए था, ओम बिरला को करना चाहिए था, ये बातें वो कह रहे हैं। सबके अपने तर्क दिए जा रहे हैं। फिर बीजेपी यही तो कह रही है कि कहां ये चीजें लिखी गई हैं, आप जरा इस चीज को बता दीजिए। प्रधानमंत्री अगर उद्घाटन कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि हर तरफ से अपनी अपनी डिमांड तमाम पार्टियों के सामने आती जा रही है और जहां तक हमें पता है स्पीकर की तरफ से खुद इस चीज के लिए निमंत्रण भेजा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दरखास्त की गई। देखिए, अभी शरद भाई बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जब लोक भवन का उद्घाटन हुआ तो उसमें राज्यपाल जी को नहीं बुलाया गया। कई ऐसे राज्य थे जहां पर राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। तो शरद त्रिवेदी जी इस चीज को मान लेना कि अगर आपने नहीं बुलाया तो हम भी संसद भवन के उद्घाटन में हम भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाएंगे। ये सीधे सीधे लोकतंत्र पे हमला है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी इसका पूरी तरीके से जो है राजनीतिकरण करना चाहती है, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है। और ये जाते जवाते, क्योंकि 2024 में ये हिंदुस्तान से जाने जा रहे हैं, ये जाने वाले हैं, और जाते जवाते ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन सी परंपरा जो है ये एक नजीर डालना चाह रहे हैं कि जब देश के राष्ट्रपति जी यहाँ पर मौजूद हैं तो उनसे उद्घाटन ना करा करके, क्योंकि संसद का सबसे बड़ा हेड होता है जो वो राष्ट्रपति होता है, तो इन्हीं के द्वारा बनाए हुए, इन्हीं ने नाम प्रपोज किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का, और आखिर आज उनको क्यों दरकिनार करने का काम कर रही है? अब्दुल अहद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। प्रधानमंत्री जी को क्या ठीक है, अब्दुल अहद, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? एक ट्राइबल चेहरा जिसे बीजेपी लेकर के आई और भुनाने की कोशिश की गई, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं तमाम पार्टियों की तरफ से, और ये बताने की देश को कोशिश की गई कि इस देश के सर्वोच्च पद पर एक ट्राइबल चेहरा, एक आदिवासी चेहरा बैठा हुआ है और हर जाति धर्म के लिए दिल में उतना ही सम्मान है, ये संदेश देने की कोशिश की गई। लेकिन अब इसी चीज को तमाम उन 20 पार्टियों ने हाथों हाथ लिया और कहा कि जब आप ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो देश के सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान आप कर रहे हैं। बीएसपी क्या सोचती है, क्या स्टैंड रखेगी इस पर? नहीं, सवाल उठना तो लाजमी है कि जब भारतीय जनता पार्टी को वोट चाहिए होता है तो वो इस तरह की चीजों का प्रचार प्रसार करते हैं कि राष्ट्रपति के पद पर हमने जो है एक महिला को जो है राष्ट्रपति के पद पर हम लेकर के आए, एक आदिवासी महिला को हम लेकर के आए। इसका प्रचार प्रसार खूब किया जाता है जब इस तरीके की चीजें होती है, जब उनको वोट लेना होता है। और आज जब इतना बड़ा मौका है देश के लिए, तो देश की जो सर्वप्रथम महिला है, जो हमारे देश का सर्वोच्च पद है, जो राष्ट्रपति का पद है, तो जरूर उनको ये सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को जरूर ये सोचना चाहिए कि ये सौभाग्य उनको, उनके द्वारा हम लोगों को मिलना चाहिए कि देश की राष्ट्रपति है, आदिवासी महिला है, कि एक अच्छा संदेश देश में जाता है। देश के राष्ट्रपति एक तरफ प्रधानमंत्री है जो नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। अगर आप ऐसे सर्वोच्च सम्मानित संवैधानिक पदों की बात कर रहे हैं तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री है जो उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रपति का जो पद होता है ये
हमारे देश का सर्वोच्च पद है और उस पद पर एक आदिवासी महिला अगर बैठी हुई है तो उस पद का सम्मान और बढ़ जाता है। तो प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाते हुए कम से कम ये सौभाग्य देश को देना चाहिए। हमारे पास मौका है, हमें ये सौभाग्य मिला है, तो कम से कम एक अच्छा मैसेज जाता दुनिया में और देश को भी एक अच्छा मैसेज मिलता। पीएम ने नींव रखी, उसका भी विरोध हुआ। पीएम वहां पर गए देखने के लिए, रात में हम सभी को याद है वहां से तस्वीरें सामने आई, प्रधानमंत्री पहुंच गए थे कि कार्य किस तरीके से चल रहा है। जब जनवरी 2021 में कार्य शुरू हुआ नींव रखने के बाद, तो उसमें भी सवाल खड़े हो गए कि पीएम वहां पहुंच जाते हैं, दिक्कत क्या है सर? इसीलिए तो सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या सिर्फ मोदी का विरोध करते करते यहां तक पहुंच गए हैं कि अब देश में नई संसद भवन मिलने वाली है और जहां तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एकजुट होकर के इसको स्वीकार करना चाहिए था, उसका स्वागत करना चाहिए था, वहां विरोध हो रहा है क्योंकि सिर्फ वहां पर चेहरा मोदी है? नहीं, सबसे पहले तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में देश को नई संसद की जरूरत थी? यहाँ जो लोगों को गरीबी में हमारा देश किस स्तर पर पहुंच गया है, लोगों को ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं बीजेपी की प्रवक्ता से लूंगी। राजीव रंजन जी, आपका कमेंट मैं चाहूंगी इस पर। देश में क्या नई संसद भवन की जरूरत थी? बीएसपी का ये कहना है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ये कहना है। ठीक है सर, वापस आऊंगी। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार करके प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन के लिए जा रहे हैं और ये कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि देश की महामहिम का अपमान हो रहा है सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए। प्रिया जी, देखिए, आपका जो सवाल है कि क्या राष्ट्रपति को दरकिनार किया गया, तो आज के 97 साल पहले जो अभी संसद भवन है इसका उद्घाटन हुआ था और उस समय स्वतंत्र भारत में सरकार इस तरह से नहीं थी जी, अंग्रेजी शासन था। आजादी के बाद पहली बार संसद बनी है और भारतीय संविधान में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति ही उद्घाटन करेगा। एक बात। अच्छा, संविधान राष्ट्रपति को सर्वोच्च मानता है, जितनी सेरिमोनियल चीजें होती हैं उसमें राष्ट्रपति को के नाम से होती हैं। अब सवाल ये है कि इसका विरोध क्यों? आपको याद होगा कि पिछले 2 वर्षों में इस बात का विरोध हुआ कि संसद बनाने में इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है, बिल्कुल, और सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा, मतलब उसके बाद क्या हुआ? इस देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री ने 45 करोड़ रुपए लगाकर अपना आवास रिन्यूएट कराया। अच्छा, उसके बाद विपक्ष के हाथ से ये मुद्दा चला गया खर्चे वाला। अच्छा, तो उसके बाद अब लेके आए कि इसका उद्घाटन मोदी जी क्यों करेंगे? आप बताइए, 1989 के बाद इस देश में 6 राष्ट्रपति हुए। राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें राज्य सरकारों के भी शामिल होती हैं और 6 राष्ट्रपतियों में से इन लोगों को दलित नहीं मिला, मुसलमान नहीं मिला। और जब पहली बार भाजपा की सरकार आती है, दलित को राष्ट्रपति बनाती है, उसके बाद एसटी को राष्ट्रपति बनाती है, तो फिर ये कि उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया? तो केवल एक बात है कि मोदी का विरोध करना, सरकार का विरोध करना और मुद्दों पर ना जाके केवल सरकार के विरोध के काम करना।